आपके शब्दों में क्या है राजा राम? मैंने क्या बोला कि राजा राम वो है राजा, दुनिया ने उसको राम मान ली। अब दुनिया ने राम तो मान लिया बट वो मानने को तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि मैं राजा हूँ यार, मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी है यार, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। और लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी सकता तू राम है। और उसी में कहानियाँ फंसती है। और पूरी सिनेमा में एक राजा अलग है, एक राम अलग है। अब उसको राम बनने की सज़ा क्या मिल रही है कि उसने किरदार तो कर दिया बट उसकी सज़ा जो मिल रही है उसका जीना हराम हो गया है। कि नहीं, कहीं वो खा नहीं सकता, कहीं वो बैठ नहीं सकता, वो जींस पैंट नहीं पहन सकता, तो तू कैप नहीं लगा सकता, तू राम है। वो वाली जो प्रॉब्लम है ना कि एक राम का ड्रेस है, एक राम का रहने का तरीका, एक राम का चलने का स्टाइल, उसका खड़ा होने का, बोलने का, और वो उसके अंदर है ही नहीं क्योंकि उसने तो एक्ट किया है। अब उसमें कहानी फंसती है और एक कलाकार कैसे पीसा जाता है एक किरदार करने के बाद, वो इस कहानी को बताया गया। केसरी जी, राम जी का किरदार निभाने के लिए बहुत कुछ आपने सीखा होगा। कुछ बताएंगे कितने दिन पहले से आपका चल रहा था कि मुझे राम जी का किरदार निभाना है, क्या क्या सीखा आपने? देखिए, मैं तो पहले अरुण गोविल सर के पहले रामायण को देखा कि वो खड़ा कैसे होते हैं, उनकी मुस्कुराहट कैसी है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े मेंटोर तो वही हैं। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उन्हीं को दुनिया जानती है कि वो राम है, क्योंकि हमने भी नहीं देखा, हमने उनके रूप में राम को देखा। तो उनका खड़ा होने का तरीका, उनका बातें करने का तरीका, उनका स्माइल, उनका रहन सहन, तो सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर कोशिश की है। और कोशिश करके मैंने, आप जब सिनेमा देखेंगे तो लगेगा जी मैं किस हद तक राम लग रहा हूँ। और उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई वो तो आपको सिनेमा में ही देखने को मिलेगी कि राजा से राम तो बना बट राम से राजा बनने में मुझे कितना टाइम लगा। क्योंकि जब दुनिया की आस्था आपसे जुड़ जाती है तो फिर आप अपने आप को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया ने आपको बदल दिया है। उसके नियत में, उसके शब्दों में, उसके नेचर में, उसके आत्मा में आप किसी और कलाकार के नाम से हो, और कलाकार नहीं बल्कि भगवान श्री राम के नाम से हो, और आपको दूसरे जगह एक्सेप्ट नहीं करते। केसरी जी, इससे पहले भी संघर्ष 2 में आपने 2 शेड किया था, बाप बेटे, सॉरी, रंग दे बसंती में आपने किया था, 2 शेड किया था, पिता भी आप बने थे और बेटा भी बने थे। इसमें भी 2 शेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 शेड वाला जो सिलसिला है वो चलता ही जा रहा है। वो टफ होता है क्योंकि आपको एक करेक्टर में अलग दिखना है और दूसरे करेक्टर में अलग दिखना है, तो वहाँ पे आपकी एक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो आपको डबल मेहनत करना होता है। एक ही सिनेमा में आपको 2 साइड करना है तो आपको डबल मेहनत करना पड़ता है। तो वो टॉप जॉब है और बहुत कम लोग कर पाते हैं, और मुझे मिलता है और मेरे डायरेक्टर मुझे सोच पाते हैं, क्योंकि शायद मैं खड़ा उतर पाता हूँ, शायद इसलिए वो सोच लेते हैं। तो कोशिश रहती है, मेरी प्रयास रहती है कि मैं, अब आप हिंदुस्तानी में देखिएगा तो कमल हसन ने तो 10 सेट किया है, तो ये सब कलाकार नहीं कर पाते हैं जो अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे अगर आप पानी हो तो आप ड्रिंक में भी मिलो तो आप नशे के काम करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक भी बन सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ खुद को पानी बनाने की, ताकि मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। नशे में भी मैं रहूँ, मैं कचड़े में भी रहूँ, मैं गंगाजल भी बनूँ, मैं दुनिया के लिए हर वो ऊर्जा बनूँ, और एक कलाकार के तौर पे मैं प्रयास करता हूँ। अभी जैसे हमने गाना देखा चुम्मा चुम्मा, जो रिलीज भी होने वाला है 9 तारीख को, एक तरफ फिल्म का नाम है राजा राम और अब स्क्रीन पे चुम्मा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो होगी? नहीं, देखिए, मेरे कहने का क्या मतलब है, वही तो कहानी है। मेरे कहने का मतलब कि एक किरदार राजा राम तो बना, तो वो एक एक्ट किया और लोगों ने उसको राम मान लिया। तो जब वो राजा है तो वो एक हीरो है, तो वो फिल्में के गाने हैं, और वो फिल्म में गाना भी कर रहा है, तो अभी तो रिलीज होंगे। तो जो प्रोड्यूसर ने मेरे पे पैसा लगाया है मेरे गाना, अब मैं जाकर कल कृष्ण बन जाऊं और उसके बाद कहूं कि नहीं मेरा गाना रिलीज मत करो, मेरा सिनेमा मत करो, तो जो मैंने काम किया है वो तो बाहर आएगा। वही उसी की तो लड़ाई है इस सिनेमा में कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हमारे राम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैं बोल रहा हूँ मैं राम नहीं हूँ, मैं राजा हूँ यार, मेरी जिंदगी एक और भी है। उसी की लड़ाई है इस पूरे सिनेमा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, राजा राम आने वाली है उसके लिए? बस मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद एक बेहतर सिनेमा को दीजिए, और देखिए कि एक कलाकार की ज़िंदगी कितनी टफ होती है। और हर आदमी चाहता है कलाकार बनना, बट कलाकार बन के और जो मुसीबत आपको होती है, वो जो झेलना पड़ता है, वो आप जब देखेंगे सिनेमा तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये इतना आसान नहीं है जितना हमें पर्दे पे देखने को मिलता है। नवरात्रि का मौका चल रहा है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहिए? बस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। माता रानी सबको ऐसे ही खुश रखे जैसे खेसारी खुश हैं, और आप भी खुश रहें, ताकि आप खुश रहेंगे तो आपको देख के हम खुश रहेंगे। जय माता दी।